203 करोड़ रुपए का चालान सुनकर चौंक गए ना। हम भी चौंक गए गुरु। कहे कि बिहार में आजकल चालान का सिस्टम ऐसा तेज हो गया है कि आदमी को पता भी नहीं चलता कैमरा कब फोटो खींच लिया। आप बाइक लेकर बाजार निकलिए सब्जी लाने, हेलमेट तनिक भी माथा से इधर उधर हुआ, सिग्नल पर थोड़ा आगे बढ़ गए, कैमरा चुपचाप नंबर पढ़ लेगा, कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा नहीं। आप आराम से सब्जी खरीद कर घर पहुंचिए, चप्पल खोलिए, घर वाली चाय ला के दी, तभी मोबाइल बजेगा, टू देखिएगा तो सरकार का प्रेम पत्र मिलेगा आपको, आपका ई चालान काटा गया है इतने रुपए का। आदमी सोचता है हे भगवान, गलती सड़क पर हुई थी, चालान घर तक पीछा करते हुए आ गया। लेकिन इसी बिहार में सीएजी का एक सरकारी कागज दूसरी कहानी कह रहा है। जनता के मोबाइल तक चालान पहुंचाने वाला सिस्टम तो रॉकेट की स्पीड में है, लेकिन उसी चालान का पैसा सरकारी खजाने में पहुंचाने की बारी आई तो गाड़ी रास्ते में ही पंचर हो गई गुरु। क्योंकि सीएजी के मुताबिक बिहार में 80,901 ई चालान करीब 203 करोड़ 35 लाख रुपए के निपटारे के लिए लंबित थे। अब तनी आंकड़ा का वजन देख लीजिए, 203 करोड़, यह कोई 10-5 लाख रुपया नहीं है कि फाइल के नीचे दब गया और किसी को पता ही नहीं चला। 203 करोड़ है। और सबसे मजेदार बात देखिए कि 2020-21 में ई चालान से जुड़े सरकारी राजस्व का बकाया करीब 14 करोड़ 30 लाख था। 2023-24 में यही बढ़ते बढ़ते 109 करोड़ 82 लाख हो गया और ई चालान की पेंडेंसी 4.40% से बढ़कर 39.21% पहुंच गई। मतलब सिस्टम आगे नहीं भाग रहा था, बकाया आगे भाग रहा था। अब सवाल है आखिर ये पैसा अटका कैसे। यहीं पर सीएजी ने एक और मजेदार खेल पकड़ लिया। मान लीजिए आपकी गाड़ी पर एक चालान पहले से पड़ा हुआ है, फिर दूसरा चालान भी कट गया। सीएजी ने 4 डीटीओ पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पटना और सीतामढ़ी के जांचे गए मामलों में पाया कि कई गाड़ियों पर एक से ज्यादा चालान थे। लेकिन पोर्टल पर ऐसी स्थिति थी कि आदमी बाद वाला चालान जमा कर दे, अब पुराना वाला जस के तस, मतलब नया हिसाब चुकता हो गया, अब पुराना हिसाब का कोई मालिक नहीं है। 171 गाड़ियों से जुड़े ऐसे मामले में सीएजी ने करीब 57,75,000 रुपए की सरकारी वसूली नहीं होने की बात कही है। अब बिहार का आदमी पूछेगा हमरा 500 रुपया बाकी रहे तो मैसेज पर मैसेज, और इधर लाखों करोड़ों का हिसाब बाकी रहे तो सिस्टम बोले देखते हैं जी, फाइल आगे बढ़ रहा है। यही तो मजा है डिजिटल इंडिया का। चालान डिजिटल, बकाया पारंपरिक, लेकिन सरकार का पक्ष भी सुन लीजिए। परिवहन विभाग ने अप्रैल 2025 में सीएजी को बताया कि 90 दिन तक चालान नहीं निपटाने वाली गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया गया है। पेंडिंग चालान वाली गाड़ियों के फिटनेस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पर रोक की व्यवस्था और वसूली के लिए अधिकारियों को सूची देने की बात भी कही गई। अब कहानी यहां खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन सीएजी ने विभाग के जवाब पर भी सवाल उठा दिया। ऑडिट में पाया गया कि 858 ऐसी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी या रिन्यू हुआ जिन पर पेंडिंग ई चालान था। अब बताइए, एक तरफ कहा जा रहा है चालान बाकी तो फिटनेस नहीं बनेगा, दूसरी तरफ कागज बता रहा है कि 858 गाड़ी फिटनेस लेकर निकल गई। ये सिस्टम है कि सास बहू का सीरियल है? बताइए आप। एक एपिसोड में जो नियम बनता है दूसरे एपिसोड में वही गायब हो जाता है। लेकिन गुरु, अभी सबसे बड़ा झटका बाकी है। सीएजी जब बिहार के डीटीओ का हिसाब देखने पहुंचा तो मामला सिर्फ चालान तक नहीं रहा, ड्राइविंग लाइसेंस की कहानी सामने आई। और यहां आंकड़ा सुनकर आप 203 करोड़ थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा। सीएजी ने 6 सैंपल डीटीओ में ज्वाइंट फिजिकल वेरिफिकेशन किया। लर्नर लाइसेंस के लिए जो शुरुआत में बनता है, ऑडिट वाली तारीखों पर
789 लोगों के स्लॉट थे। जमीन पर टेस्ट देने पहुंचे सिर्फ 21, पास हुए सिर्फ 7, लेकिन सारथी डाटाबेस में सक्सेसफुल दिख रहे थे 766। अब बताइए गुरु, 21 आए, 7 पास हुए, तो 766 कहां से पैदा हो गए? ये गणित रामानुजम देखेंगे ना, वो माथा पकड़ लेंगे भाई। और पक्का ड्राइविंग लाइसेंस में तो मामला और भी कमाल है। 903 लोगों के ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट थे, वास्तव में टेस्ट देने पहुंचे सिर्फ 10, लेकिन सारथी डाटाबेस में ड्राइविंग लाइसेंस मिला 856 लोगों को। और हैवी मोटर व्हीकल यानी ट्रक बस चलाने वाला लाइसेंस 77 स्लॉट था, वास्तविक स्किल टेस्ट हुआ सिर्फ 1, लेकिन HMV लाइसेंस जारी हुए 73। अब यहां हंसी को थोड़ा रोकिए, क्योंकि ये मामला जान का है। बिना हेलमेट बाइक चलाएंगे तो चालान जरूर काटिए, रेड लाइट तोड़ेंगे तो जुर्माना लगाइए, गलत ड्राइविंग करेंगे तो लाइसेंस तक सस्पेंड कीजिए। जनता को नियम में रखिए, पूरा रखिए, लेकिन जनता भी एक सवाल पूछेगी कि जिस विभाग को हमारा हेलमेट कैमरे में दिख जाता है, हमारी नंबर प्लेट दिख जाती है, घर बैठे हमारे मोबाइल तक चालान पहुंच जाता है, उसी सिस्टम को ड्राइविंग टेस्ट में आदमी आया कि नहीं आया, ये कैसे नहीं दिखा? यही इस कहानी का असली सवाल है। ध्यान रखिए, CAG की विस्तृत जांच सैंपल DTO में हुई थी। इसका मतलब यह नहीं कि बिहार के हर DTO में यही स्थिति थी, और हम किसी को चोर या दोषी घोषित नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सरकारी कागज में दर्ज सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल छोटा भी नहीं है। 80,901 ई चालान, 203 करोड़ रुपए से ज्यादा। उधर 903 ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट, मौके पर सिर्फ 10 लोग, रिकॉर्ड में 856 सफल। अब बिहार की जनता सरकार से इतना तो पूछ ही सकती है, हुजूर, हम सड़क पर गलती करें तो कैमरा देख लेता है, घर पहुंचे तो मोबाइल चालान सुना देता है, पैसा नहीं भरे तो गाड़ी ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी हो जाती है, फिर 203 करोड़ रुपए का बकाया आखिर किस कैमरे से छूट गया? और अगर सिस्टम इतना हाईटेक है तो लाइसेंस वाले टेस्ट में आदमी गायब और लाइसेंस हाजिर कैसे हो जाता है? क्योंकि सरकार जब जनता से हिसाब मांगती है तो जनता को भी सरकार से हिसाब मांगने का हक है। हमारा काम फैसला सुनाना नहीं है, हमारा काम सवाल पूछना है। और CAG का कागज सामने हो तो सवाल तो बनेगा। जनता का चालान घर तक पहुंच जाता है गुरु, और सरकार का 203 करोड़ आखिर कहां अटक जाता है? और बाकी आपको भली भांति पता है कि हमारे सभी जिलों में इस विभाग का क्या हाल है। कमेंट कर सकते हैं आप।